हेलो बच्चों। तो जैसे कि क्लास 12 की अपन प्रश्नावली कर रहे थे, पांचवी सातत्य एवं अवकलनीयता, और उसमें अपन ने लगभग 17 जो पार्ट है वो आगे कर रखे हैं। उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट और साथ में सारे एक एक क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी वे में समझा के सारे के सारे सॉल्व करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखे वो प्ले लिस्ट से पीछे जाके देख सकता है। आज अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 5.7। फॉर्मूले अवकलन के वही काम आएंगे जो पीछे अभी तक अपन ने कर रखे हैं। अब अपन को जो 5.7 में एक्स्ट्रा में जो याद पढ़ना है या फिर एक्स्ट्रा में जो टॉपिक है वो है द्वितीय कोटि के अवकलन। क्या होता है द्वितीय कोटि के अवकलन? अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा। वैसे द्वितीय कोटि के अवकलन समझते हैं इसको बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट से, फिर सारे के सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बने रहना अच्छे से। एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे जुड़े रहे, देखें किस प्रकार से अपन को टॉपिक करने हैं। अभी तक अपन ने जो भी टॉपिक किए हैं वो प्रथम कोटि के अवकलन के ऊपर किए हैं। उसका मतलब क्या होता है कि यदि मुझे कोई फलन दिया हुआ है y, जो कि क्या है fx है। y किसी x का फलन है, कोई y है वो x का फलन है, और मुझे बोला है इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो इसे लिखा जाएगा dy बाई dx, और इसे बोला जाएगा f डैश x। सेम ही चीज है। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि इसका फिर से अवकलन करो, जो उत्तर आ गया है उसका फिर से क्या करो, अवकलन करो, तो फिर से अवकलन करने का सीधी सी चीज है, इसके आगे क्या लगूंगा मैं, d अपॉन dx। फिर से अवकलन करना है, किसका करना है, dy बाई dx से जो उत्तर आया है उसका। और इसे कहा जाता है f डबल डैश x। f के अंदर लिखेंगे तो डैश डैश से करके करना पड़ेगा, और ऐसे लिखेंगे तो ये है। और इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यही अपन का द्वितीय कोटि का अवकलन का चिन्ह है। किसी भी फलन का एक बार अवकलन करो, जो उत्तर आ गया उसका फिर से एक बार अवकलन करो, तो ये लिखा जाता है। तो एक बार में ऐसे लिखेंगे, दूसरी बार में ऐसे, ठीक है। ये है अपन के द्वितीय कोटि का अवकलन जो अपन को करना है। ज्यादा कुछ खास नहीं है, अपन को अवकलन करना है एक फलन का, उत्तर जाता है उसका फिर से एक बार अवकलन करो और वो हो गया खत्म। तो अपन एक एक करके इन क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि द्वितीय कोटि के अवकलनों को किस प्रकार से हल किया जाता है। ज्यादा टाइम इसमें इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऐसा कोई खास टॉपिक नहीं है, एक ही फलन का 2 बार अवकलन करना है, बस इतना सा टॉपिक है। तो इसको हटा के अपन जल्दी से करते हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहला, प्रश्नावली 5.7 का। चलिए प्रश्न नंबर 1। और अगर आपने मेरी पिछली वाली क्लासें देख रखी है तो मैं हर बार बोलता हूं, आपको कोई भी फलन दे रखा है, अगर उसमें दिया हुआ नहीं है कि किसके बराबर है, तो उस फलन को लिख दिया करो y। तो मैं मान लेता हूं मुझे y दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसका मुझे क्या करना है, अवकलन करना है। कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी चीज है, अवकलन करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, किसके सापेक्ष करूंगा, x के सापेक्ष। तो लिखना जरूर है x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन। तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, जो कि अभी तक आपने अगर आगे वाली क्लासें देख रखी है तो आपको पता ही होगा y का dy बाई dx होता है, क्योंकि y एक चर है, उसका खुद का होता नहीं है, तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे। इनका करते हैं सीधा अवकलन। तो x स्क्वायर का हो जाएगा घात आगे और घात में से एक कम, यही होता है अवकलन, घात आगे लिख दो और घात में से एक कम, प्लस 3x का 3x का अवकलन 1, और संख्या का अवकलन अलग से दिया हुआ हो तो 0। तो मुझे dy बाई dx क्या मिल गया, मुझे मिला है यहाँ पे 2x प्लस 3। लेकिन वो क्या कह रहा है, इसका फिर से अवकलन करो, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालो। तो मैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करता हूं।
x के सापेक्ष पुनः अवकलन। पुनः अवकलन करो तो सूत्र क्या बन जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर। दूसरी बार अवकलन करने पर ये लिखेंगे, इसका अवकलन कर दो। 2 का 2x का अवकलन होता है 1 प्लस संख्या का अवकलन 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 एकम 2। उसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल से है, फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन को इसी टाइप से क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बिल्कुल ही इजी है, लेकिन मैं चूंकि ऑनलाइन क्लास में हूं तो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं ना थोड़ा सा। x की पावर कितनी है, 20, और बोला है इसका 2 बार क्या करो, अवकलन करो। मैं थोड़े यहां तक तो लिखा रहा हूं, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। आगे जाके मैं ये लिखाना बंद कर दूंगा, तो आप थोड़ा ध्यान देना। आपको एग्जाम में जरूर लिखना है x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, dy बाय dx बराबर, घात आगे आ जाती है और घात में से कम हो जाता है, तो 20 x की पावर 19। घात आगे आ गई, घात में से कम, तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो। x के सापेक्ष पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल 20 तो है, ये घात 19 आगे आएगी, तो 19 को 20 से गुणा करेंगे तो आएगा 380। इन दोनों को गुणा किया और घात में से 1 कम, बस, और हो गया ये अपना आंसर। यार इतना 20 का 20 है इंटू 19x की घात 18 था, 19 को 20 से गुणा किया तो आ गया 380। कुछ था ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जो खास नहीं है उनको इतना अपन लोड लेंगे नहीं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 मुझे दिया हुआ है x cos x, तो मैं मान लेता हूं y बराबर है x cos x। चलिए क्वेश्चन का कुछ तो आया, लेवल आया थोड़ा सा। लेवल तो क्या है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, u इंटू वी मेथड से हल करना है, जो उत्तर आता है उसका फिर से अब हल करना है, ठीक है ना। चलिए क्या करूं, x के सापेक्ष अवकलन, कुछ है ही नहीं, सिंपल ही है। x के सापेक्ष अवकलन, तो y का तो हो जाएगा dy बाई dx, किंतु इसका अवकलन करना है, इसका अवकलन करना है तो चलो मैं एक बार लिख देता हूं d अपॉन dx x डॉट कॉस x का। तो ये आपको u इंटू वी टाइप का फॉर्मूला लग रहा होगा, u और ये क्या है v, तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, u को u रखते हैं, v का अवकलन प्लस v को v रखते हैं, u का अवकलन। ये तो आपको पता ही होगा, गुणन विधि मैंने लास्ट क्लास में करा रखी है। dy बाय dx इक्वल, x को x रखते हैं, cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, u को u, v का अवकलन प्लस cos x को cos x रखते हैं, x का अवकलन 1। तो इसको थोड़ा सरल करके लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस माइनस x sin x प्लस cos x को 1 से गुणा किया cos x, ठीक है। अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन, क्योंकि अपन को द्वितीय कोटि का निकालना है। तो dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर ये बार तो मैं लिख ही देता हूं, चलो पूरा माइनस बाहर ले लेता हूं, d अपॉन dx x sin x प्लस d अपॉन dx cos x। इसका भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है, माइनस मैंने बाहर ले लिया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए u इंटू वी मेथड से हो गई है और वो नॉर्मल मेथड से हो जाएगा।
माइनस बाहर है तो अपन इसके बाहर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा जब अवकलन करेंगे, तो माइनस सबके चिन्हों को क्या करता है, चेंज। u का u v का अवकलन, x का x sin x का अवकलन cos x प्लस sin x का sin x का अवकलन 1 प्लस cos x का अवकलन माइनस का sin x, cos x का अवकलन माइनस का sin x। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस माइनस का x cos x हो गया, माइनस प्लस माइनस का sin x हो गया, प्लस माइनस माइनस का sin x हो गया। ठीक है, ये माइनस का sin x और माइनस का sin x हो जाएगा माइनस का 2 sin x। और यही है अपन का फाइनल आंसर। छापो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर क्लास में क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना है। चलिए इनको हटाता हूं मैं, मुझे लग रहा है आपने स्क्रीनशॉट तो एटलीस्ट ले ही लिया होगा, इतने टाइम में तो ले ही लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, 4। अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन, y बराबर log x का बोल रहा है कि अवकलन करो। अब मैं यहाँ पे लिखने कुछ नहीं वाला हूं, अब मैं इनका क्या करने वाला हूं, सीधा अवकलन। आपको समझ में आ गया होगा। लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पहला dy बाई dx आएगा। अब थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, अब क्या करेंगे, dy बाई dx log x का होता है 1 अपॉन x। फॉर्मूला लिखा रखा है क्या मैंने, बिल्कुल लिखा रखा है। और इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, और मैं चाहता हूं कि इसका आप सीधा आंसर याद रखें, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये कहां से आया सर जी, तो मैं करके बता देता हूं, ठीक है ना। मुझे अगर कोई बोलता है कि 1 अपॉन एक्स का क्या करो, अवकलन करो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बता देता हूं मैं। तो पहले तो बट्टा में x होता है, उसका अवकलन होता नहीं है, तो उसको ऊपर ले जाना पड़ता है। तो मैं जब इसको ऊपर ले जाऊंगा, जब x को ऊपर ले जाऊंगा, तो अभी इसकी घात 1 है, ये ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगी। इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस का 1। और अवकलन का क्या फॉर्मूला होता है कि घात को आगे ले लो, ये मैंने ले ली आगे, और घात में से 1 कम कर दो, तो घात में से 1 कम कर दिया तो -1, और x की पावर -1 और -1 हो गया -2। घात को वापस नीचे ले लो क्योंकि माइनस है, मुझे तो प्लस चाहिए, तो -1 तो अपनी जगह पे ही पड़ा है। ये माइनस वाली घात जब नीचे वाला आएगा ये, तो वापस किसकी हो जाएगी, प्लस का। और यही इसका उत्तर है। लेकिन एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, एग्जाम में यही करना है बस। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा मत छाप देना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5? दिया हुआ है y मान लेता हूं मैं, x की पावर 3 log x, और बोला है इसका क्या करो, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालो। बिल्कुल निकालते हैं, अभी निकालते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप लिख देना अपनी कॉपी में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन इतने लेंथी है नहीं, है ना। d/dx चलो आपके लिए एक बार लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आराम से आ जाए, और तो क्या ही बोलूंगा। दोनों तरफ अवकलन के चिन्ह लगा दिए, अब अवकलन करते हैं। ये u पूरा माना जाएगा और ये v माना जाएगा, पता है अपन को u इंटू v मेथड से होगा। ये u का u v का अवकलन, v का v u का अवकलन, बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। तो मैंने लिखा dy बाई dx बराबर x क्यूब का x क्यूब, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, प्लस log x का log x, x की पावर 3 का अवकलन होता है 2, सॉरी x की पावर 3 का अवकलन होता है, घात आगे आएगी 3,
और घात में से एक कम कर दिया, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स बराबर आया एक्स स्क्वायर प्लस उसको आगे ले लो 3x स्क्वायर लॉग एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, है ना। चलिए ओनली गुणा किया है मैंने ना। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है तो मैं इसको लिखूंगा d2y बाय dx स्क्वायर। क्या लिखे इसको, एक बार सबके साथ d अपॉन dx लिख दूं। x स्क्वायर का भी पुनः अवकलन करना है और 3 बार लिख देते हैं क्योंकि संख्याओं का अवकलन होता नहीं है, तो x स्क्वायर डॉट लॉग x का भी पुनः अवकलन करना है। इन दोनों का भी अवकलन करना है, इसका भी अवकलन करना है, और संख्या मैंने बाहर लिखी इसलिए है क्योंकि संख्याओं का अवकलन होता नहीं है। इसका अवकलन बोलो d2y बाई dx स्क्वायर का। इसका हो गया, घात आगे आएगी, घात में से एक कम, ये तो सीधा ही था। इन दोनों का करो, ये प्लस का 3 पहले एक बार बाहर लिख देता हूं मैं क्योंकि प्लस है बाहर, 3 है बाहर, तो ब्रैकेट बनाया, u का u, v का अवकलन 1 अपॉन x log x का प्लस log x का log x, x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। ठीक, एक x से एक x तो कैंसल, तो उत्तर आया 2x प्लस 3 को x से गुणा किया 3x प्लस 3 को 2x से गुणा किया 6x और साथ में लिखा हुआ है log x। बस इतना सा इसका क्या है आंसर है, सॉरी 2x और 3x मिलके बन गया 5x, तो पीछे लिखा हुआ होगा ये वाला आंसर। x कॉमन ले सकते हैं लेकिन आंसर यहाँ पे छोड़ोगे तो भी पूरा उत्तर, पूरा आंसर, सॉरी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलिए ये हो गया। उसके बाद में कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक करते हुए चलना है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में लिखना कि किस टाइप से आपको कौन सी चीज मतलब समझ में नहीं आई, शॉर्ट में लिखाने के तरीके से, फॉर्मूले सीधे से, क्योंकि फॉर्मूले अपन अप्लाई बार बार नहीं कर सकते। मैथ का पेपर बहुत लेंथी होता है और अभी अभी के 2-3 साल में तो और ज्यादा लेंथी हो गया है ये, तो आप ये चीज ध्यान रखें कि एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं आपको। एमसीक्यूज ऐसा नहीं कि आप टिक करोगे सीधे ही, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने पड़ते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते हैं। कुल मिला के 58 क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको 2.5 घंटे में, सॉरी 3 घंटे में, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोला हुआ है, बोला हुआ है ex sin 5x, बोला हुआ है ex sin 5x का क्या करो, अवकलन करो। अभी करते हैं, क्या 2 बार करना है ना, अभी करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx, और अब भी मैं सीधा अवकलन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सीधा अवकलन, u इंटू वी मेथड से करना है, u इंटू वी मेथड से, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर होगा। u का u, ex का ex, और sin x का अवकलन होता है cos, लेकिन sin के साथ क्या लिखा हुआ है 5x, तो cos के साथ भी क्या लिखा हुआ आएगा 5x, लेकिन sin या cos के अंदर x के साथ जो संख्या होती है वो आ जाती है गुणा में बाहर, ये तो आपको पता ही होगा। प्लस sin 5x का sin 5x, अब इसका अवकलन करना है ex का, तो मैंने अवकलन किया ex का, ex का अवकलन ex ही होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सेट करते हैं इसका ना, 5ex cos 5x प्लस, वही कॉमन ले लूं क्या दोनों में, ex को कॉमन ले लेते हैं, चलो थोड़ा इजी करते हैं। दोनों में क्या करते हैं, ex को कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने ex को लिया कॉमन, cos 5 cos 5x बचा है, और इसमें क्या बच गया है sin 5x, बस यही है ना। ये थोड़ा इजी करके मैंने शॉर्ट थोड़ा सही करके लिखा है ताकि आपको अब अवकलन करना में थोड़ा आसान हो।
इसका पुनः अवकलन करना है। पुनः अवकलन करने में ये u है, जबकि ये पूरा ही क्या है, v है। ये u है लेकिन ये पूरा ही क्या है, v है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पुनः अवकलन करो d2y/dx²। x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर u का u v का अवकलन, v का v u का अवकलन। तो u का u और v का अवकलन करो अंदर, 5 का 5 cos 5x का होगा माइनस का sin 5x, लेकिन 5x का पुनः गुणा में क्या आएगा 5, प्लस sin 5x, sin 5x का हो जाएगा cos 5x, और 5x से वापस गुणा में क्या आएगा 5। ये तो पता ही होगा आपको, अभी बताया मैंने। अगर साइन या कॉस के साथ x के साथ गुणा में कोई संख्या हो तो वो गुणा में साथ में आएगी। तो पहले तो इसका अवकलन कर दो और जो भी x के साथ लिखा हो वापस गुणा में लिख दो। अभी तो u को u रख के v का अवकलन किया है, v को v रखो, अब v को v रखो, और u का अवकलन, u तो वैसे भी क्या दिया हुआ है ex ही दिया हुआ है, ex का अवकलन में क्या आता है ex। u को u रखा, इस पूरे v का मैंने किया है अवकलन, प्लस v को v रखा, u का किया है अवकलन, और ex का अवकलन ex ही होता है। तो इसको थोड़ा सरल करके लिख देता हूं मैं, वापस सबके साथ एक बार ex गुणा करता हूं, ताकि कोई चीज अगर कट रही होगी तो कट रही होगी, नहीं तो वही आंसर है। या फिर ये मान लेते हैं सब में ex कॉमन लिया, इसमें और इसमें दोनों में से ex तो कॉमन ही ले लेते हैं, ex तो कॉमन ही ले लिया। अब बचा क्या क्या वो देखते हैं, प्लस माइनस माइनस 25 sin 5x, 25 sin 5x, प्लस प्लस ये सब प्लस 5 cos 5x, प्लस 5 cos 5x, प्लस sin 5x। ठीक है, अब sin 5x और cos 5x वालों को आपस में सॉल्व कर दो। माइनस के 25 sin 5x में से प्लस का sin 5x जाएगा, तो 1 जा रहा है, तो कितना बचेगा माइनस का 24 sin 5x, और 5 cos 5x और 5 cos 5x जुड़ के हो जाएगा 10 cos 5x। और यही क्या है इसका आंसर है, यही तो क्या है इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, आपको u को u रख के v का अवकलन करना है, v को v रख के u का अवकलन करना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, आराम से देख सकते हो। कोई चीज नहीं समझ में आए तो वापस मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवा दूंगा, इससे ज्यादा तो क्या ही करें। ठीक है, लिखो, छाप लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो u इंटू वी मेथड से ही आते हैं। तो एक बार u इंटू वी वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है तब तो आपको आगे वाली एक्सरसाइज भी नहीं आ रही होगी, है ना। तो आप u इंटू वी वाला मेथड और u अपॉन वी वाला मेथड फॉर्मूला याद रखो। उसके साथ अपन को क्वेश्चन करने हैं, उसके साथ सम्मिश्र संख्याओं के अवकलन आते हैं। हल्के अवकलन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, जैसे e के ऊपर 6x दिया हुआ है, cos के साथ 3x दिया हुआ है। ये सारे के सारे अवकलन मैंने पीछे करा रखे हैं। अगर आपको अवकलन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पीछे से क्वेश्चन देखिए, आपको सारे क्वेश्चन एज इट इज समझ में आ जाएंगे जैसे आपको समझने हैं। चलिए, मुझे एक फलन दिया हुआ है y बराबर e की पावर 6x डॉट cos 3x। इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो क्या लिखूंगा मैं, dy अपॉन dx। चलो एक बार इधर के लिए भी लिख देते हैं, d अपॉन dx, e की पावर 6x cos 3x। अवकलन करना है, इसलिए मैंने इस बार लाइन हटा दी क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा चलेगा, है तो इजी लेकिन लंबा हो सकता है। तो पहले u को u रखेंगे, v का अवकलन, फिर v को v रखेंगे, u का अवकलन। तो u को u रखा, e की पावर 6x का e की पावर 6x, cos का हो जाएगा माइनस का sin 3x, किंतु साइन के अंदर 3x आ रहा है, उसका फिर से अवकलन होगा और 3x का अवकलन होता है 3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे चलते हैं। प्लस का प्लस cos 3x का cos 3x ही रहेगा, v का v,
u का अवकलन, और e की पावर x का e की पावर जैसे x होता है वैसे e की पावर 6x का भी क्या होगा, e की पावर 6x ही होगा। लेकिन जो 6x आ रखा है उसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन। ओनली x होता तो कुछ नहीं करते, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है 6x, और 6x का अवकलन होता है 6। तो सेट करके लिखो इसको, क्या आ रहा है, माइनस का 3 e की पावर 6x साइन 3x, और यहां पे आ रहा है प्लस का 6 एकम 6 e की पावर 6x cos 3x। इसको कॉमन ले सकते हैं e की पावर 3x, लेकिन वापस बाद में गुणा करना पड़ता है, इतना अपन को पता चल गया है तो अपन ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, इसका करते हैं अवकलन, पुनः अवकलन। अब लिखा मैंने d2y अपॉन dx², माइनस का 3 बाहर लिख देते हैं, d अपॉन dx किसका करना है, e की पावर 6x साइन 3x का गुणन विधि से, क्योंकि संख्या का अवकलन होता नहीं है, प्लस 6 को बाहर लिख देते हैं, d अपॉन dx e की पावर 6x cos x cos 3x। वैसे कॉमन ले लेते तो इजी हो जाता है, लेकिन अपन को बाद में गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे पहले ही अवकलन कर दो, फिर गुणा नहीं करना पड़ेगा, बस इतना सा अंतर है। दोनों स्टेप बराबर है, दोनों स्टेप सेम है, बस अपन को अलग अलग तरीके से जैसे समझ में आता है वैसे करो। चलिए, -3 ब्रैकेट के बाहर आएगा क्योंकि ये तो बाहर है। इसका अवकलन करते हैं u इंटू v मेथड से। u का u, v का अवकलन, साइन 3x का अवकलन होता है cos 3x, सॉरी cos 3x, और 3x का वापस 3 प्लस साइन 3x का अवकलन करो, सॉरी साइन 3x का साइन 3x। अवकलन किसका करना है, e की पावर 6x का, अभी किया था ऊपर, e की पावर 6x का e की पावर 6x ही होता है, लेकिन फिर से जो पावर आई है उसका क्या करना पड़ता है, अवकलन। 6x का अवकलन 6x का अवकलन कितना 6। ये तो सिंपल ही है, ये तो अपन को पता चल गया, अभी किया था अपन ने जस्ट ऊपर। चलिए, ये ब्रैकेट हो गया मेरा क्लोज, एक अवकलन हुआ। अब इसका करना है, नीचे कर देता हूं प्लस 6 का 6, इसलिए बोला था, मुझे पता था ये लंबा था, ठीक है ना। u इंटू वी मेथड से करना है वापस, जैसे इसका किया है। e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहेगा, लेकिन cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3x, cos x का क्या था माइनस का x, जैसे cos 3x का माइनस का साइन 3x, और 3x का वापस 3 लिखना पड़ेगा मुझे। चलिए, फिर मैंने लगाया प्लस, अब cos 3x का cos 3x, और e की पावर 6x का हो जाएगा e की पावर 6x, लेकिन x के साथ जो 6 लिखा हुआ वापस आएगा, 6x का अवकलन होता है 6। सेट करके फटाफट जो कट रहा है वो काट दो, जो आ रहा है वो लिख दो, फटाफट से लिख रहा हूं मैं। माइनस का 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9 e की पावर 6x cos 3x, माइनस के 3 को 6 से गुणा किया, माइनस का 18 e की पावर 6x साइन 3x, 6 को 3 से गुणा किया 18, वो माइनस में आएगा तो माइनस का 18 6ex साइन 3x, e की पावर 6x साइन 3x, 6 को 6 से गुणा किया 36 e की पावर 6x cos 3x। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम, जो था वो लिखा है मैंने सारा, इनको अंदर गुणा करके, इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके, इसको इससे गुणा करके, ex को सब में आगे लिखा है, cos x को पीछे लिखा है, cos x sin x को। चलिए, cos x वाले घटक कहाँ है, एक तो ये रहा और एक लास्ट में, ये प्लस का है, जबकि ये किसका है, माइनस का है, घटेगा। 36 में से 9 जाएगा तो बचेगा 27 e की पावर 6x cos 3x। जब चर पूरा सेम होता है ना तो केवल संख्या जुड़ती है या घटती है, ध्यान रखना। इसमें e की पावर 6x sin 3x, e की पावर 6x sin 3x लिखा है ना, संख्या को जोड़ो, दोनों माइनस के जुड़ेंगे ही वैसे भी। माइनस का 36 e की पावर 6x sin 3x, और यही तो क्या है, इसका आंसर है। तो छाप लो फटाफट से,
थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा करने में अपन को ट्रिक अपना लगाना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, उससे अपन को क्वेश्चन समझ में आराम से आते हैं। छापो क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक जरूर करना है, बिल्कुल लाइक करोगे तो मुझे भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी अच्छे से वीडियो बना पाऊंगा। छापो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने पहले कह दिया था। चलो वैसे भी ऑफलाइन क्लास है, स्क्रीनशॉट तो तुम ये भी ले लोगे, ऑनलाइन क्लास होगी तो नहीं ले पाते। साइलेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ के करते हैं। क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x। बिल्कुल सिंपल तो है या नहीं अभी पता चल जाएगा। क्या पता मुझे क्या था, मुझे दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x और इसका क्या करना है, अवकलन करना है। कितनी बार करना है, 2 बार करना है क्योंकि द्वितीय कोटि का अवकलन है। अब यहां पर पहले मैं अवकलन करता हूं dy बाई dx, x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। tan इनवर्स x का तो अपन को सूत्र पता ही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसका क्या करें, देखो इसके अलग अलग मेथड होते हैं। या तो अपन इसको u इंटू वी मेथड से करेंगे, ठीक है, या फिर क्या करें, इस पूरे ब्रैकेट वाली चीज को कहां ले जाते हैं, ऊपर, और फिर इसका अवकलन करते हैं। तो मैं वही करने वाला हूं, इसको ऊपर ले जा रहा हूं। 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर -1। नीचे घात कितनी है इसकी, 1। नीचे ब्रैकेट की पूरे की घात कितनी है, 1। ऊपर गया तो माइनस का 1। अब इसका पुनः क्या करते हैं, अवकलन d2y बाई dx स्क्वायर। और अपन को पता है सबसे पहले घातों का अवकलन किया जाता है, जो भी आगे घात दे रखी हो। तो घात कितनी दे रखी है, माइनस का 1, तो घात आगे आएगी और घात में से 1 कम होगा, तो घात तो आगे आएगी और घात में से 1 कम होगा, तो -1 से 1 कम करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। लेकिन जो ब्रैकेट में चीज दे रखी है उसका फिर से अवकलन करना है, क्योंकि अभी तो अपन ने घात का अवकलन किया है, इसका तो किया ही नहीं है। ये तो जैसा था वैसा के वैसा है, इसकी घातें चेंज हुई है अभी तक। अब 1 का क्या अवकलन होता है, 0, संख्याओं का अवकलन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x। तो कुल मिलाकर माइनस के 1 को 2x से गुणा किया, ये 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। ये पूरा के पूरा माइनस की घात है, वो नीचे आके प्लस की हो जाएगी, तो माइनस का 2x अपनी जगह पे ही, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। और ये सबसे सरल मेथड बताया है मैंने, जो इससे हल हो सकता है। इससे अलावा अगर आपने u इंटू वी मेथड से किया तो लंबा हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अपन सीधा क्या करें, ऊपर ले जाकर पहले घात का अवकलन करें, फिर उस चर का खुद का अवकलन करें और गुणा में करें। गुणा में उसको देख लेंगे क्या उत्तर आ रहा है, वही तो उत्तर लिखा है मैंने, बिल्कुल सिंपल तरीका है। छापो इसको, सिंपल तरीके से करवा दिया मैंने। फिर मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब तक आप इसको उतार सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 जो मुझे दिया हुआ है वो है y मान लू अगर मैं, तो log ऑफ log x। चलिए log ऑफ log x तो अपन ने आगे सॉल्व भी कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, याद है मुझे। log ऑफ log x तो अपन ने आगे सॉल्व भी कर रखा है। सम्मिश्र अवकलन है, पहले बाहर वाले log का होगा, उस समय ये अंदर वाली चीज x मानी जाएगी पूरी, फिर log x का होगा, उस समय x उसका अवकलन है। तो y का x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो dy बाई dx, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं।
और अगर आपको पता हो तो log x का अवकलन होता है 1/x। इसका मतलब है log के ब्रैकेट में जो भी आ रखा होता है उसको 1 के बटा में लिखना होता है। बाहर वाले log के जो ब्रैकेट में आ रहा है वो अभी के लिए पूरा x माना जाएगा। तो log ऑफ log x का अवकलन क्या होगा 1/log x, क्योंकि अभी ये पूरा खुद ही x है। अभी ये खुद ही पूरा क्या है x है। अब अंदर वाले log x का अवकलन करो फिर से। log x का अवकलन होता है 1/x। तो इसका क्या आया है वो देख लेते हैं। इसका आया है dy/dx 1/x log x 1/x log x। और इसका बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने यहां पर इसका किया है, क्योंकि ये बट्टा में आ रखा है। बट्टा वाले का अवकलन अलग से कैसे करें, तो इसको कहां लेते हैं, पहले ऊपर की तरफ लेते हैं। तो मैं मान सकता हूं कि मुझे dy/dx क्या दिया हुआ है, x log x की पावर -1 मान सकता हूं ना। ये पूरा अगर ब्रैकेट मान लू मैं, तो इसकी घात कितनी है, 1 ही तो है। तो इसकी घात को जब ऊपर ले जाऊंगा तो वो माइनस में बन जाएगी ना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका पुनः क्या करना है अवकलन, क्योंकि मुझे द्वितीय कोटि के अवकलन निकालने हैं। तो द्वितीय कोटि का अवकलन कैसे निकालेंगे, d2y/dx² इक्वल, सबसे पहले अवकलन किसका होता है, घातों का। घात आ रखी है माइनस का, एक घात आगे आएगी और घात में से एक क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। ये पूरा एक फलन है वो x है अभी के लिए, तो वो घात आगे आएगी और घात में से क्या करेंगे, एक कम कर लेंगे। अब इसका खुद का अवकलन करना है u into v मेथड से। इसका किस मेथड से करना है, u into v मेथड से। u का u, x का x, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, भाग आ जाएगा तो प्लस log x का log x इंटू x का अवकलन होता है 1 हो गया। तो मेरा फाइनल उत्तर क्या आया है, x से तो x चला गया, इसको नीचे ले लेते हैं, माइनस का 1 बटा x log x की पावर कितनी, माइनस का 2, जो बट्टा में आया तो प्लस का 2, और वहां पे क्या बचा है, 1 एकम 1 प्लस log x को 1 से गुणा किया तो log x, और यही तो मेरा क्या है, आंसर है। छापो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अपन बार बार क्या कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, मैंने इतना पार्ट इसलिए कराया, मैं चाहता हूं आप खुद कैलकुलेशन करें। ऐसा नहीं ऐसा कैसा उतार दे, आप कैलकुलेशन खुद करिए। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट ही होगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट है अपन का 10th। आज इतना ही कराएंगे, इससे ज्यादा एक दिन में क्वेश्चन नहीं होते हैं, ना आप कर पाएंगे ना मैं करवा पाऊंगा, सीधी सी बात है। साइन ऑफ log x, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है और फिर कोई अर्थ ही नहीं रहता क्लास का। y बराबर साइन log x, इसका अवकलन करना है 2 बार। अब मैं चाहता हूं आप इसका मन में सोचे क्या मैं सही कर रहा हूं, dy/dx सम्मिश्र अवकलन से करना है। पहले बाहर वाले साइन का होगा, उस समय ये पूरा x के रूप में माना जाएगा, फिर अंदर वाले log का होगा, उस समय तो वो x ही है वैसे भी। तो साइन का अवकलन क्या होता है ये पता होना चाहिए। साइन का अवकलन क्या है, cos x है क्या, बिल्कुल सर जी cos x ही है, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है। साइन का cos और log x का log x ही रहेगा इसके अंदर। अब log x का पुनः अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 1/x। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये मुझे मिल गया है, cos ऑफ log x अपॉन x, क्या यही मिल गया है मुझे, ये बट्टा में है ना। चलिए अब मुझे इसका क्या करना है, पुनः अवकलन करना है d2y/dx²। अब क्या करें सर जी, ये तो बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आ गया तो बट्टे वाले से हल करो। बट्टा वाले में आ गया तो u/v वाला फॉर्मूला लगेगा,
जिसमें v का v, u का अवकलन माइनस u का u, v का अवकलन अपॉन में बट्टा वाली चीज का स्क्वायर करते हैं। फॉर्मूले मैं चाहता हूं आपको आना ही चाहिए। अगर आप फॉर्मूले भी यहाँ पर देखने के लिए आए हैं ऑनलाइन क्लास में, इसका मतलब है आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। और अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, आप केवल ये देखने आए हैं कि हमारे स्कूल में हमको ये काम दिया है, हम ऑनलाइन क्लास से देखे छाप लेते हैं, तो फिर उसका कोई भी रिजल्ट से कोई अर्थ नहीं पड़ेगा। आपको रिजल्ट वैसे भी नहीं आता है फिर उनका। तो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूले पता होना चाहिए u अपॉन v का। v को v रखते हैं, u का अवकलन मतलब ऊपर वाले का अवकलन, बिल्कुल ऐसा किया था वैसे वैसे। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, और इसके साथ जो ब्रैकेट में आ रखा है वो तो ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा। cos का माइनस का साइन, log x का log x। अब log x का पुनः अवकलन करेंगे तो आएगा 1/x। u को u रखा है, v का पूरे का अवकलन, अब सॉरी v को v रखा है, u के पूरे का अवकलन, बीच में आता है माइनस cos ऑफ log x का cos ऑफ log x, अपनी जगह पे ही है, x का अवकलन करेंगे तो 1 बट्टा नीचे वाली चीज का स्क्वायर, x का स्क्वायर। इस x से ये वाला x तो हो गया कैंसिल, गुणा में है, गुणा में ऊपर नीचे है, भाग में, तो मैं इसका उत्तर क्या लिख सकता हूं, ये तो आगे मेरे पास साइन लॉग माइनस का साइन लॉग x, उधर क्या आया माइनस का कॉस लॉग x बट्टा स्क्वायर किसका आ गया x का, और ये 10वें क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। बिल्कुल सरल था क्वेश्चन, मुझे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा, लास्ट का क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल रही है, तो क्लास को लाइक कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, उनका भी भला हो जाएगा। फ्री की क्लासें हैं सारी की सारी। तो आज की क्लास को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।